वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त और चैनल का होस्ट राज। आज जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द रैकून। ये इतनी खतरनाक एंड डेंजरस मूवी है जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे दिखेगी नहीं, लेकिन आप जैसे इसके मध्य में पहुँचोगे तो आप लोगों को इसकी रियलिटी पता चलेगी कि ये कितनी ज़्यादा हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है। इसको जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लगा नहीं कि ये मूवी हॉरर हो सकती है। चलो तो इस मूवी के बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर देना। तो ये मूवी है एक यूके के कपल्स के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और जो कि हर एक कपल्स खुश रहना चाहता है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, खुशी और दुख। तो ये कपल्स बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और ये प्लानिंग करते थे एक ऐसी ट्रिप पे जाने का जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आनंद इनको महसूस होने वाला था। लेकिन आनंद महसूस होने के साथ उनके साथ कुछ ऐसे घटित हो जाता है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही ट्रिप के लिए पहुँच जाते हैं फिनलैंड के वहाँ पे, जहाँ पे समुद्र के बीच में होते हैं बहुत सारे मकान। उन्हीं मकानों में से एक मकान एक रेंट पर लेते हैं। रेंट पे मकान लेने के बाद होता कुछ ऐसा है कि इन लोगों को थोड़ा सा तूफानी मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि समुद्र के किनारे जाने पर आप लोगों को ऐसा मानसून देखने को इजीली मिल जाता है। तो इन दोनों कपल्स ने कहा है, फिर ये कपल्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं ये सब नॉर्मली है क्योंकि हम समुद्र के बीच में मकान में रह रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसी छोटी मोटी झटके देखने को मिल सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए सामान्य सी घटना थी, लेकिन इसके बाद जो दूसरा बड़ा झटका आता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस उनके लिए हो जाता है। वो इनके घर के हिस्से को उड़ा के ले जाता है और इनके घर को अन्य घरों से इतना ज़्यादा दूर कर देता है कि जिससे ये सोच में पड़ जाते हैं। फिर इनमें से जो लेडीज होती है वो कहती है अपने कपल से कि हमारे अभी पास में एक पत्थर की शिलाएं हैं, उन पे हम जंप करके वहाँ पे सेफ्टी से रुक सकते हैं। तभी उनका हस्बैंड यानी कि जो मेंस कपल होता है वो कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वह तूफान बहुत ही ज़्यादा तेज है, हो सकता है हमारे शरीर को डैमेज पहुंचा दे और हमें ख़त्म कर दे। इससे अच्छा है कि हमें अपने ही घर में थोड़ा और सर्वाइव करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मेंस को लगती है प्यास, जिससे वह अपनी वुमेन्स कपल से बोलता है कि तुम ऐसा करो कि पानी में कहीं जाकर कोई वाटर सोर्स ढूंढो जिससे मेरे प्यास बुझ सके। और इसकी जो वुमेन्स कपल होती है वो अंडर वाटर ग्राउंड में जाती है और तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से उसके मेंस कपल का पैर कट जाता है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, जिससे इसकी वुमेन्स कपल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अंदर ही अंदर से टूट जाती है। उसकी हिम्मत टूट जाती है कि अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर दो तीन झटके और आ जाते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं था, ये तो इनकी शुरुआत थी। जो हम को उठाने के लिए इनके लिए शुरुआत थी। इसके बाद आता है एक और तड़ा बड़ा झटका जिसके बाद इनका पूरा घर ही उड़ जाता है और घर का मुश्किल से 10% या 20% हिस्सा ही बच पाता है। इसके बाद उन लोगों को एक आशा ऊपर दिखाई देती है, एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसको बुलाने का ये लोग प्रयास करते हैं लेकिन वहां तक आवाज जा नहीं पाती। तभी यहाँ पे वुमेन्स कपल्स अपने मेंस कपल से बोल दिए कि आप ऐसा करो, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सबको जलाओ, जिससे धुआं निकलेगा तो शायद हो सकता है ऊपर वाले जो पर्सन है उनको हमारा कुछ अंदाजा हो। लेकिन ये लोग जब अपने कपड़े को जलाते हैं, अपने सामान को जलाते हैं, तो साथ में इनका पूरा घर जल जाता है। थोड़ा सा ऐसा बचता है जिसमें ये तैर कर एक से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। थोड़े ही आगे जाने पर इनके साथ बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। इनके बीच में एक शार्क आ जाता है और वो उसके हस्बैंड के पैर को काट लेता है। फिर भी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करके तैर कर और लकड़ी के पट्टे के सहारे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इसके मेंस कपल को बहुत ही ज़्यादा पैर में दर्द होने लगता है, उसकी हो जाती है डेथ। जिसके बाद एक वुमेन्स कपल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा नाराज। फिर लेकिन वो हिम्मत नहीं आती है, वो कहती है प्लीज़ राइव अप माई हस्बैंड। तो उसका हस्बैंड उठता नहीं, मतलब जो मेंस कपल होता है वो उठता नहीं है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है मैं क्या करूं। तभी उसके पीछे एक शार्क का निशान आता है, उसका जो शार्क का जो बैग होता है वो उसको दिखाई देता है। तो वह ज़्यादा ना सोचते हुए उस शार्क से बचने के लिए आगे निकलती है और फिर एक दो तीन पत्थर की शिलाओं पर चढ़ के अगले समुद्र में कूद जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसको एक शिकारी मिलता है तो वह शिकारी से मदद मांगता है। लेकिन होता यह है इस वुमेन्स कपल के साथ, वह शिकारी फॉरेन का होता है, दूसरी कंट्री का होता है, क्योंकि
उसने पहले समुद्र को लाकर दूसरे समुद्र में गया है, तो वहाँ पे और अदर कंट्री के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है शिकारी को, और शिकारी वुमेन्स की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वुमेन्स कहती है मुझे थोड़ा सा कुछ हीट ड्रिंक चाहिए जिसकी वजह से मुझे पैर में आराम मिले, क्योंकि जब सेकेंड टाइम शार्क का सामना हुआ था इस वुमेन्स कपल के साथ, तो फिर उसको भी इसने क्षति पहुंचा दी थी। इन सब बातों को सुनकर शिकारी को इस वुमेन के ऊपर दया आ जाती है, और इस वुमेन की हेल्प करने के लिए जैसे वो अपने बोट के नीचे वाले हिस्से में सामान उठाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे एक शार्क आ जाती है और उस शिकारी को निगल जाती है, जिसके बाद ये वुमेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, जिसका नाम है हनी, और इसके पति कायल की ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी हो। अब ये बचने का प्रयास करते हैं, तभी इसको उस बोट में मिलता है हैकलैंडर और मैक्लॉक्स। जो मैक्लॉक्स होता है, इस शिकारी जो शार्क होता है उसके गले में ये लग जाता है, जिसकी वजह से शार्क खत्म हो जाती है। तो अचानक से शार्क उस शिकारी के बोट को धक्का देता है और बोट पूरा पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। उस हिस्से में वुमेन्स उस हैकलैंडर को अपने पूरी शरीर से बांध लेती है, उसका मैन हिस्सा नीचे को लटका देती है। जैसे ही शार्क उसके पास आती है और उसको खाने का प्रयास करती है, तो उसका वो हैकलैंडर का मैन हिस्सा शार्क के गले में अटक जाता है और शार्क की वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद ये वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को सेव करने के लिए थोड़ा और आगे जाती है उसी बोट के सहारे। फिर जहाँ पे पहुँचती है अगले दिन, जब इसका सुबह होता है, तब ये देखती है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हैं, जिससे हेल्प मांगती है, और ऑर्गन्स इनको देखकर समझ जाती है कि बहुत कठिनाई से यहाँ पे आई हुई है। फिर फर्ग्यूसन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक फर्ग्यूसन उस वुमेन्स के लिए जहाज भेजते हैं और उस वुमेन्स हनी को उस जंजाल से बाहर निकालते हैं। इसी के साथ ये हमारी बहुत ही हॉरर एंड थ्रिलर मूवी का होता है। तो गाइस, हॉरर एंड थ्रिलर मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन टू ऑल हिट। थैंक्स।